और डमरू धारी की जय, त्रिशूल धारी की जय, डमरू धारी की जय, त्रिशूल धारी की जय, डमरू धारी की जय, त्रिशूल धारी की जय, डमरू धारी की जय, त्रिशूल धारी की जय। बोलो कन्या कुमारी की जय जय जय, बोलो कन्या कुमारी की जय 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 बोलो गिरिजा कुमारी की जय जय जय, बोलो दुर्गा कुमारी की जय 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 बोलो भोले भंडारी की जय जय जय, बोलो भोले भंडारी की जय जय जय, राधा रानी की जय, बरसाने की जय, राधा रानी की जय, बरसाने की जय, राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, बरसाने 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 आदि जगते बोलना पड़ेगा। श्री राधे। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा। श्री राधे। चले हम वहां कहा, तो जिसके लिए हम आए हैं यहाँ, कहा इस संसार में हम क्यों आए हैं? मैया, ओ मोरी मैया, क्यों आए हैं? हाँ? रोटी, कपड़ा, मकान, यही हमारी जिंदगी है क्या? सासू, बहू, पुत्र, पिता, बांधव, क्या क्या इरादा है? इसी में सिमट के रह जाना क्या? कुछ नहीं जाता है। तो जिसके लिए हम यहां आए हैं, हम वहां चलते हैं। कल महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के मुखार वृंद से श्रीमद् भागवत के महात्म्य प्रथम स्कंद के 16 में श्री परीक्षित जी महाराज को श्राप कैसे लगा? इतने बड़े राजा थे परीक्षित, सब कुछ था। आपके पास ज्यादा है क्या? हा? परीक्षित से ज्यादा है किसी के पास धन क्या? क्या बाबा? हा? है आपके पास? और धन है क्या? नहीं। ज्यादा हुआ तो क्या हुआ? सब कुछ छोड़ना पड़ा, श्राप लगा उन्हें। तो इत्यादि कथाओं का आपने श्रवण किया। आज हम चलते हैं तीसरी स्कंद, श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय में देखते हैं श्री सुखदेव जी महाराज जो कि व्यासासन पर विराजमान हैं और परमादरणीय परीक्षित जी महाराज बैठे हुए हैं। हाथ जोड़ते हुए निवेदन करते हैं, विनय करते हैं, विनती करते हैं कि हे प्रभु, मैं धन्य हूं क्योंकि आपके जैसा गुरु मिला है मुझे। गुरु तो शिष्य से प्रेम करता ही है और शिष्य भी गुरु से प्रेम, वहां स्वार्थ नहीं है। मिला मुझे मेरे मन में आ रहा है
कि जिस सृष्टि में हम लोग बास करते हैं, कभी आपने सोचा कि हम जिस गांव में रहते हैं ये गांव कैसे बना? सीना को चीर देते हैं और उसमें घर बनाते हैं। आपके सीना को अगर कोई चीरे तो कष्ट होगा कि सुख होगा? आपके सीने को अगर कोई चीर दे चल में एक छोटा सा नन्हा सा शिशु बच्चा कभी मल त्यागता है, कभी मूत्र त्यागता है। माता को, माता अभी स्नान करके आई, सुंदर वस्त्र पहनी है, छोटा सा बच्चा है, मिट्टी से पूरा सना हुआ है, दौड़ते दौड़ते आया मैया के गोदी में। माँ को दुख होता है? माँ को क्या होता है? सुख होता है। माँ को दुख कब होता है? माता धरित्री को कब दुख होता है? तो जब माता धरित्री यानी कि धरती मैया के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर पाप होने लगता है, अत्याचार होने लगता है। जिस तरह माँ जो है, माँ जब देखती है कि हमारा जो बेटा है 9 महीना मैंने गर्भ में रखा, लेकिन ये अच्छा इंसान नहीं बन पाया, ये गलत है, ये मांस खाता है, ये मदिरा पीता है, ये गलत के साथ रहता है, व्यभिचार करता है, तो माँ अंदर अंदर रोना शुरू कर देती। क्या रोती है ना माँ? नहीं रोती है माँ? उसी तरह मैया पृथ्वी भी रोती है जब उसके ऊपर व्यभिचार बढ़ जाता है। सोचो कि पृथ्वी कहां से आई? पृथ्वी को लाने के लिए कितना प्रयत्न किया गया। अगर पृथ्वी ही ना होती तो हम कहां रहते? ये घर मकान दुकान कहां रहता? सोचो किसने लाया? अब मैं पूछता हूं, अगर आपको एक बना बनाया घर कोई दे दे, बहुत अच्छा सा घर है, वो पूरा एकदम फिट चकाचक, आपको दे दे, रह लो भैया, तो क्या उसे याद करना चाहिए कि नहीं? याद करना चाहिए। हाँ जी, जोर से बोलो। हाँ जी, करना चाहिए ना? छोटा सा घर बना के दिया तो उसे याद करना चाहिए, और जो ये पृथ्वी ला के दिया, क्या उसे भूल जाना चाहिए? बोलना पड़ेगा। श्री राधे। नहीं बोलना है ना, अभ्यास नहीं है। चल संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसात्मा विनश्यते। पहले डिसाइड कर लो, आप सोच लो ये अच्छा है या गलत है।
गलत काम मत करो, लेकिन अगर सही काम है ना, चल दो। एक बच्चा पढ़ने वाला बच्चा, एग्जाम सिर पे है, परीक्षा, पहले ही सोच लेगा कि मैं फेल कर जाऊंगा, कदापि पास नहीं हो सकता। एक व्यापारी है, पहले ही सोच ले कि मेरा व्यापार जो है वो सक्सेस नहीं होगा, घाटा लगेगी, दिवाला हो जाएगा उसका। अनवरत उसको करना चाहिए। बिल्कुल सारे संदेह, सारे संशय को त्यागते हुए उन्हें करना चाहिए अपना जो कार्य है। प्रभु आप कृपा करो। और इस तरह से तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय में, श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय में जब तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, आप धन्य हो, आप ध्यान से सुनो। आपने जिस तरह से प्रश्न किया, बोलना पड़ेगा। श्री राधे। ओ मैया, आपको नहीं बोलना पड़ेगा क्या? ओ मैया, मैया, ओ मैया, नहीं बोलना पड़ेगा क्या? मैत्री जी, और जब विदुर जी ने मैत्री जी से पूछा था तो मैत्री जी ने बतलाया था, तो मैत्री जी ने जैसा बतलाया था मैं आपको सुना रहा हूं, आप ध्यान से सुने। मैत्री उवाच इति ते वर्णितः शक्तः कालख्यः परमात्मनः महिमा वेदगर्भोऽथ यथास्त्राचित्रिबोध में यथा शास्त्र त्रिबोध में, यथा शास्त्र छत्रिबोध में। विरोध, आप तो भक्त शिरोमणि हो, बड़ी सुंदर प्रश्न की है। भगवान काल है, काल स्वरूप है। कल बतलाया था ना, भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चित्त स्वरूप है, भगवान आनंद के स्वरूप है। उसी तरह काल क्या है? तो काल भगवान का ही रूप है। बाबा तुलसी ने कहा था पूरे संसार में आप परमात्मा का दर्शन करें। बाबा ने कहा माया पूरे संसार को आप माने किया, तो भगवान का प्रतीक भगवान ही माने जाने और उन्हें आप प्रणाम करें।
बिनो पग चल है सुन है बिनो काना, हर व्यापत सर्वत्र समाना। बिनु पग चल है सुन है बिनु काना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। श्री राम जय जय राम, मेरे मन भावन राधे श्याम। श्री राम जय जय राम, मेरे मन भावन राधे श्याम। श्री राम जय जय राम, मेरे मन भावन राधे